देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है एफ एक्स इक्वल्स टू, आपको गिवन है 2x कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर गिवन है जब x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में हो, और x जब 1 के बराबर या छोटा है तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3x दे रखी है। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखो, ये हमें निकालना है यहाँ पे। तो एफ एक्स ये दे रखा है आपको, ये एफ एक्स दे रखा है, और उन्होंने पहला पूछा है एफ ऑफ -1, ठीक है। तो x की जगह पे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, -1। अब आपको देखना है x -1 इन तीनों में से किस कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे वो बता रहा है कि x हमारा 3 से बड़ा है, जबकि x हमारा -1 है यहाँ पे, तो ये इसमें नहीं आएगा। सेकंड में देखो x जो है वो 1 और 3 के बीच में है। थर्ड वाला है कि x या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, ठीक है। तो एफ एक्स की ये वैल्यू 3x अपन यहाँ पे लेंगे इस केस के लिए। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी रखनी है, -1, तो इसकी वैल्यू आएगी -3। ऐसे ही नेक्स्ट देखो एफ ऑफ टू हमें देखना है। तो अब 2x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे दी है, 2, x की वैल्यू 2 दे दी है। अब x की वैल्यू 2 किस कैटेगरी में आएगी, ऑब्वियस सी बात है सेकेंड कैटेगरी में, क्योंकि सेकेंड कैटेगरी में x आपका 1 से 3 के बीच में है, ठीक है। तो एफ एक्स इसके लिए क्या डिफाइन है, x का स्क्वायर, और x हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही नेक्स्ट देखो एफ ऑफ 4। अब एफ ऑफ 4 का आएगा, एफ ऑफ 4 यानी x इस बार हमारा 4 है, तो फंक्शन कौन सा होगा, x ग्रेटर देन 3, ये वाला x ग्रेटर देन 3, और उसके लिए फंक्शन है 2 इंटू एक्स। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 4, तो आंसर कितना आएगा, 8। अब इनको सबको प्लस कर दो, तो -3 + 4 + 8, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 9, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन है, लेट f एक फंक्शन डिफाइन है R के अंदर, रियल नंबर के अंदर, और ये सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर ऑल रियल नंबर x एंड y, और गिवन हमें है f2 इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है, और वैल्यू किसकी पूछी है, f ऑफ 1/2 की वैल्यू पूछी है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। गिवन क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन हमें है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, उस पर फोकस करते हैं, और जो हमें निकालना है उस पर फोकस करते हैं, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि गिवन क्या है और जो निकालना क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं एक बार, और y की वैल्यू भी इस तरह से रखते हैं कि जो हमें निकालना है वो उसके पास पहुंच जाए। ये दो वैल्यू अपन ने x और y की रखी। तो देखो क्या मिलेगा, f ऑफ x की जगह पे 2 रखा, f ऑफ y की जगह पे रखा 1/2 इज इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू वाई, तो 2 इंटू 1/2। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो f ऑफ 2 ये तो आपको पता ही है, तो इसकी वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, f ऑफ 2 की वैल्यू दैट इज़ 4 इंटू f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे f ऑफ 1 बचेगा, f ऑफ 1। तो यहाँ पे हमें f ऑफ 1/2 तो निकालना है, और f ऑफ 1 अगर हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब f ऑफ 1, अब हमारा टारगेट क्या है, जो
हमें चाहिए वो है एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 चाहिए, तो उसके लिए अब हम, और हमें ये पता है एफ ऑफ 2 4 है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रखते हैं 2 और वाई की वैल्यू रखते हैं 1 और देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स की जगह रखा 2, एफ ऑफ वाई, तो वाई की जगह 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, तो 2 इंटू 1, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब ये एफ ऑफ 1 की वैल्यू अपन इसमें रख देंगे, तो 4 इंटू एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, उसकी वैल्यू है 1। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/4, ये आपका आंसर है। एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में एफ एक्स आपको दे रखा है log ई बेस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और उन्होंने पूछा है आपसे एफ ऑफ एक्स की जगह पे, ये जो एक्स है इसकी जगह पे अब क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x है, ठीक है, वहाँ वहाँ आप ये पूरी वैल्यू रख दोगे। बोलो क्लियर है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये वैल्यू आप रख दोगे। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें x कहाँ है, 1 माइनस एक्स यहाँ है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे देखो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा log ई बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बोलो क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर है क्या, बेसिकली न्यूमरेटर जो है वो आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली अगर आप डिनोमिनेटर को देखोगे तो ये क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये अब यही अपने को मिलेगा। तो फाइनली हम क्या ले सकते हैं, log ई बेस ऊपर वाले को 1 माइनस एक्स और नीचे डिनोमिनेटर को हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो log की एक बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि log m की पावर n जो होता है, मतलब m की पावर n है, तो ये n आगे आ जाता है, ये n आगे आके क्या हो जाएगा, n आगे आके log m बन जाता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, log m की पावर n। तो यहाँ पे देखो ये जो पावर 2 है, ये पावर 2 क्या होगी, आगे आ जाएगी 2 log ई बेस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फंक्शन हमने डिफाइन, ये क्या है, log ई बेस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये एफ एक्स ही तो है आपका। बोल क्लियर है। तो हम इसको फर्दर क्या ले सकते हैं, 2 टाइम एफ ऑफ एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, एफ एक्स आपको गिवन है ये एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7x माइनस 4।
और आपको वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार, एफ ऑफ एफ, फिर ब्रैकेट में F2, ये वाला ब्रैकेट बंद और ये वाला ब्रैकेट बंद, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपका जो टारगेट है वो है ये f(2), इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले f(2) की वैल्यू हम निकालते हैं। तो f(2) की जो वैल्यू होगी, f(2) की जो वैल्यू होगी वो होगी इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2। तो 4 इंटू x की वैल्यू है 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू x की वैल्यू है 2 माइनस 4। तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 7 15 एंड 7 इंटू 2 14 माइनस 4 दैट इज 10। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके, 5 से कैंसिल करोगे तो 3/2। बोलो क्लियर है? ठीक है। तो अब आप देखो कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन अब किस में कन्वर्ट हो गया, एफ ऑफ एफ, और यहाँ पे f(2) की वैल्यू हमने निकाल ली और वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, दैट इज 3/2। ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्दर इस फंक्शन को सोल्व करना है और f(3/2) की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है फंक्शन में वहाँ वहाँ हम 3/2 रख देंगे। तो 4 इंटू x कितना है 3/2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू x कितना है 3/2 माइनस 4। ये इससे कट गया 2 टाइम, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 7 13 हो जाएगा। यहाँ देखो ये एलसीएम लेंगे तो 7 इंटू 3 21/2 और एलसीएम लेंगे तो 8 बन जाएगा। तो 21 माइनस 8/2, तो 21 माइनस 8 कितना होता है 13/2। ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा। तो f(3/2) की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 2। क्लियर है? तो अब ये जो फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट होगा, f(2) में, और ये वैल्यू तो आपको आपने पहले ही निकाल रखी है कि f(2) जो है वो कितना है 3/2। तो यहाँ पे f(2) की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = √x। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x) = √x और आपको डोमेन बताना है। यहाँ पे डोमेन का मतलब होता है इनपुट। ठीक है। तो इसमें आप x की वैल्यू क्या क्या इनपुट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं जा सकती। तो इसका जो आंसर होगा डोमेन वो होगा ऑल वैल्यूज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ये अपना डोमेन का आंसर हो गया। 0 इंक्लूडेड है, क्योंकि √0 डिफाइन है तो 0 इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन इस फॉर्म में हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन हमें इस फॉर्म में नहीं दे रखा है। तो अब हमें ये सोचना है कि कौन सा हमारा बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन सी कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, ऑल रियल नंबर हम कभी नहीं रख सकते। R+ का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन हम 0 भी इसमें रख सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन f(x) is equals to 1/4 minus x²। अब देखो आपको पता है कि अगर रूट न्यूमरेटर में आ रहा है तो हम उसको > 0 लेंगे
बट रूट अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम इसको क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0 ओनली। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। फर्दर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले सकते हैं, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिलेंगे वो नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा -2 और एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 2। तो देखो 2 से बड़ा कोई भी नंबर अगर आप रखोगे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल 4 रखा है, तो ये वैल्यू प्लस आएगी हमेशा और ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, माइनस। तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस, ठीक है। सिमिलरली अगर आप -2 और +2 के बीच में कोई भी नंबर रखो, जैसे 0 रख के देखो, तो 0 रखोगे तो यहाँ से आपको +2 मिलेगा, बट यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो प्लस वैल्यू मिलेगी, मतलब 0 रखोगे तो 0 रखने पे ये वैल्यू प्लस आएगी आपकी और ये वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, प्लस आएगी, ठीक है। तो -2 से 2 के बीच में आपको प्लस मिलेगा और -2 के बियॉन्ड जाओगे तो आपको माइनस आंसर मिलेगा। तो इसका जो डोमेन है फंक्शन का, वो डोमेन है -2 से 2, लेकिन ध्यान रखना है ओपन ब्रैकेट, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, सो 0 नहीं हो सकता, आंसर क्या हो जाएगा, C।